कल बीबी साहिबा की मुलाकात हुई और उन्होंने जो लीगल टीम है उनको बताया कि आप इस बात के ऊपर ज़रूर इशूराइज़ करें, क्योंकि बारिश वाकई इसी तरह से हुई और जो शेर अफजल मरवत साहब ने बताया वाकई उनका इसी तरह से हाल है और उनको बुरी कंडीशन में रखा गया है। लेकिन साथ ये ज़रूर ऐड करता जाऊँ कि जब भी खान साहब से उनके रहने के हवाले से या उनके साथ ट्रीट होने के हवाले से बात करते हैं तो खान साहब का वाज़ह आगे से बयान आता है कि आप इसके ऊपर कमेंट्स ना करें, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस कंडीशन में रखें, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है और हम जो है वो आवाम को फ़र्क पड़ता है, कौम को फ़र्क पड़ता है और इसलिए हम बताते भी हैं। खान साहब कोई ना माफ़ी मांग रहे हैं, ना कोई राज़ीनामे के लिए बात कर रहे हैं, ना कोई वो भीख मांग रहे हैं कि मैं तंग आ गया हूँ और मुझे इस कंडीशन में रखा गया है, मुझे निकालो। कभी भी उन्होंने अपने केस के हवाले से बात नहीं की। तो जब पानी ऊपर से टपक रहा था बकौल आप वकला के, तो नीचे ज़ाहिर सी बात है मैट्रेस था वो भी गीला हो गया होगा, तो किस तरीके से खान साहब वहाँ पे फिर रह रहे हैं पानी के अंदर? देखें, आपकी बात ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल ठीक बात है और वाकई जो उनका मैट्रेस है वो इसी तरह से हो गया था जब बारिश आई है। शेर अफजल साहब ने कहा है बिल्कुल, ये बात उन्होंने ठीक की है और यही हमें भी अंदर से बताया गया है कि वाकई यही सूरत हाल थी। और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैंने रात को सुपरिटेंडेंट साहब को कहा कि मैंने कहा जी उन्होंने कहते हैं उन्होंने तो कोई कंप्लेन नहीं की हमसे, ये सुपरिटेंडेंट साहब की मेरी कन्वर्सेशन रात को ही है। तो मैंने कहा जी वो कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ही बड़ी और टाइप की है, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। आप उन्हें कम से कम मैट्रेस जो है वो उनका अगर गीला हो गया तो आप को चाहिए कि इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि एक बंदा सो कैसे सकेगा अगर उसका बिस्तर जो है वो अगर वेट हो जाए। तो लेकिन खान साहब ने तो कोई कंप्लेन नहीं की। कंप्लेन हमने तो करनी है, हमने बात करनी है कि किस कंडीशन में रखा गया है। इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई सेटलमेंट होने की तरफ कोई पेशकदमी हो रही है? देखिए, मैंने पूछा था उनसे, वाज़ह तौर पर पूछा था कि कोई मुलाकात के हवाले से कोई आपको मैसेज आया, कोई बात आई? तो उन्होंने कहा जी कि देखिए मैं सिर्फ इलेक्शन के ऊपर वाज़ह तौर पर अपनी पार्टी को कहता हूँ कि वो जाकर बात करें, लेकिन इसके अलावा अगर कोई सोचे कि मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं इनसे डर गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने पीने के हवाले से भी बताइएगा कि क्या खा रहे हैं आजकल? देखिए, बात यह है कि JK पॉइंट जनाब, आपके हमेशा बड़े ज़बरदस्त सवालात होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह आप कर रहे हैं और आपका इस कौम के लिए एहसान है। बात यह है कि खाने के हवाले से कभी खान साहब ने क्लेम नहीं की, लेकिन जो इन्होंने लिस्ट जमा करवाई है जी, कोफ्ते खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, देसी मुर्ग खा रहे हैं, ये इन्होंने एक ड्रामा रचाया है, एक आध दिन दे के जानबूझकर कि वो रिपोर्ट के अंदर आ जाए। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है खान साहब को। और मुसलसल जो आज भी जिक्र हुआ कि बेटर फैसिलिटीज़ और नॉर्मल, उसका जिक्र है। नोटिफिकेशन 11 तारीख का है, 15 तारीख की सेशन जज की रिपोर्ट आपके सामने है, किस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं। सेम यही पोजीशन है कि एक आध दिन कर देते हैं, लॉयर्स की प्रॉपर एक्सेस नहीं है। उनकी मर्ज़ी है जी कि एक वकील आएगा हफ्ते के अंदर, किस कानून के तहत वो कह रहे हैं। 6 लोग एक दिन में कानून के मुताबिक मिल सकते हैं, लेकिन ना उनकी मुलाकात, डॉक्टर गए हैं, डॉक्टर को उनके हथियार लेकर जाने की इजाज़त नहीं दी गई कि वो जाकर चेक कर सकें, कोई उनके पास जो है वो जो उनकी मेडिकल एसेसरीज़ होती हैं वो लेके जाएं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। वो खाली अकेले गए हैं, ज़ुबानी कलामी। जब वो चेक नहीं करेगा डॉक्टर तो उसको कैसे पता चले? जो उनका अपने पर्सनल फिजिशियन है, जेल वाले जो वहाँ पर अमला है या जो डॉक्टर है, उनके वहाँ तो फैसिलिटी ही नहीं है। अगर कोई एक डिस्पेंसर वहाँ पर वो उन्होंने रखा हुआ भी है, कोई बंदा है कंपाउंडर टाइप, तो उसको क्या पता कि खान साहब को कोई मसला है नहीं है। तो लिहाजा उनका मेडिकल जो है वो चेकअप बड़ा ज़रूरी है, जो कि खान साहब के अपने डॉक्टर हैं वो करें। आज ऑर्डर रिज़र्व है, हमें उम्मीद है कि ये सारी हमारी दरख्वास्तें कबूल की जाए। अच्छा नहीं पंजोता साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताइएगा कि नॉर्मली जब कोई शख्स जेल में जाता है तो उसको माँ बाप, बहन भाई, वाइफ, बच्चे याद आते हैं, तो खान साहब को कौन इस वक्त याद आ रहा है? कौन सी चीज़ों की ख्वाहिश का इजहार खान साहब कर रहे हैं जेल के अंदर से? देखिए, जेल के अंदर खान साहब ने ये इजहार नहीं किया कि मेरी उससे मुलाकात करवाओ, उसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। नो डाउट उनके अंदर है वो चीज़ कि वो अपने बच्चों से भी मिलना चाहते हैं, हर इंसान के अंदर होता है, ये मैं नहीं कह रहा कि उनके अंदर ये नहीं है। लेकिन जो इस वक्त खान साहब को फ़िक्र है वो इस कौम की है, आवाम की है, जो महंगाई है। ये जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, मतलब मुझे झूठ बोलने की एक पल भी ज़रूरत नहीं है। खान साहब का वाज़ह था कि सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले नहीं माने जाएंगे तो कैसे लोग बाहर से सरमायाकारी करेंगे। अगर सरमायाकारी मुल्क में होगी तो हमारी मैशत ठीक होगी। इस वक्त जो महंगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि इलेक्शन हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एक जो है अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो जो कि मुल्क के अंदर एक इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद मुल्क के अंदर जो है मुआशी सस्टेनेबिलिटी जो है वो आए।
कुरान पाक भी सुना है कि खान साहब बार बार जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो अब तक कितने कुरान पाक ख़त्म किए हैं खान साहब ने, और इस हवाले से एक्टिविटीज़ क्या होती हैं खान साहब की जेल के अंदर? देखें, खान साहब जेल के अंदर एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि ज़्यादा टाइम उनका पढ़ने में मसरूफ़ रहता है। वो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे खित्ते की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुरान पाक उन्होंने तर्जमे के साथ जो है वो नाजरा किया है, और बाकायदा तौर पर उनका टाइम इबादत में गुजरता है या फिर उनका बुक्स रीडिंग में। उसके अलावा उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ये एक्टिविटी। वीक भी हुए हैं, वीकनेस हुई है उनको? देखें, डेफिनेटली जब बंदा जेल के अंदर जाता है तो फ़र्क तो पड़ता है, और लेकिन उनको उस चीज़ से नहीं है कि मैं वीक हुआ हूँ या नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, बाई लुक ठीक। बाल वगैरह कटवा रहे हैं, सुना है कि बाल भी नहीं कटवा रहे खान साहब, सिर्फ कलमे कटवाए हैं अपने, जो उनका बार आया था। बार्बर तो देखें जी, बार्बर के हवाले से आप पूछ रहे हैं तो वो डेफिनेटली जो जेल के अंदर जो मौजूद होता है वही है, बाहर से तो कोई बंदे की इजाज़त नहीं है। लेकिन खान साहब को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाल सही कटे हैं या नहीं कटे। खान साहब बड़ी और तरफ सोचते हैं, और हमेशा जब भी उनसे ज़मान पार्क में मुलाकात हुई, पूरी टाइम उनका कौम के लिए हमेशा दर्द रहता है कि इस मुल्क के अंदर जो करप्शन के ज़रिए, जो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, जो यहाँ पर डाके डाल के, जो यहाँ पर दहशतगर्दी करके मुल्क का जो हाल सत्यानाश कर दिया गया है, इस मुल्क हमारा इन चीज़ों से निकले और एक आज़ाद रियासत बने। इस वक्त कुछ साफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के आपस में मामलात हो सकते हैं, कोई इस जो है इल्हाक भी हो सकता है, इत्तेहाद भी हो सकता है। क्या ऐसा खान साहब करेंगे आपके ख्याल में? देखें, कोई इल्हाक के हवाले से खान साहब ने बात नहीं की, ये डिसीजन उनका अपना है, लेकिन फ़िलहाल की हद तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की कि ज़रूर बात करें, उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। शेव वेव कर रहे हैं खान साहब? जब मैं गया था उस दिन शेव हुई थी, और मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जी कि 2 दिन पहले। मैंने कहा जी पहले क्यों नहीं की? तो डेफिनेटली उनको शीशा और वो सामान नहीं दिया गया, लेकिन उनको नहीं था कि मुझे नहीं दिया गया, वो उन्होंने दे दिया तो उन्होंने कर ली, ना भी देते तो वो वैसे ही रहते। वो बड़े एक इन चीज़ों से अब तर जो है वो ऊपर के इंसान हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।